चलो, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग ध्यान देंगे नीट 2020 एग्जामिनेशन के बारे में। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। हमारी क्या फिलॉसफी रहेगी, क्या हमारा माइंडसेट रहेगा कि आप इस नीट के एग्ज़ाम में सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आज का, आपको ध्यान देना है। आप सभी को मालूम है नीट का जो एग्ज़ाम है 2022 का 2022 का, इसमें आपको पहले करना क्या है, सबसे पहले एक माइंडसेट करो कि मुझे नंबर कितने लाने हैं, कितने मार्क्स आपको आने चाहिए, कौन से कॉलेज आपको मिलना चाहिए, ये सबसे पहले ज़रूरी है। जब तक आपके दिमाग में ये नहीं आता कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है, आपको MBBS करना है कि BSc नर्सिंग करना है, BSc नर्सिंग करना है कि MBBS करना है, MBBS में कौन सा टॉप रैंक चाहिए आपको, कौन सा ब्रांच चाहिए आपको, उसमें भी अलग अलग होते हैं ना कैटेगरी, कि नहीं होते हैं। तो एम्स कॉलेज चाहिए आपको, तो एम्स कितने नंबर में मिलेंगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 700 के आसपास है, अगर आप रैंकर है, अगर आप टॉपर है, फिर आपको एम्स कॉलेज मिल सकता है। एम्स का अगर सपना आप देख रहे हैं तो आपको 700 मिनिमम नंबर आने चाहिए, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में जो टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स होता है 720 मार्क्स का। कितने का होता है? 720 मार्क्स का। इस 720 में अगर आपके नंबर 700 के आसपास आ रहे हैं तो आप एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है। इसके लिए अगर आप सोए हुए हैं तो नींद से जागना पड़ेगा, अगर आप किसी और दुनिया में बैठे हैं तो उस दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपकी जो दुनिया है ना एम्स वाली, वो पूरी होगी, अदरवाइज पूरी नहीं होगी। अगर आप दिन रात से बायो पढ़ते हैं तो एम्स आपका नहीं होने जा रहा। एम्स जो रैंक है, एम्स का जो रैंक है, एम्स में एडमिशन के लिए जो रैंक आएगा वो आपको दिलाएगा कौन? फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पूरी दुनिया की बायो के पीछे पड़ी रहती है, सब तो बायो पढ़ ही रहा है। पढ़ने में कम ज़्यादा किधर होने वाला है? फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। अगर आपने बायो पूरा पढ़ के ख़त्म कर लिया है, 4 बार आपने NCERT बुक को पढ़ के ख़त्म कर दिया है, तो आपका बायो बहुत अच्छा होगा। बायो से पूरा टाइम निकालना है, केमिस्ट्री को देना है और फिजिक्स को देना है। 45 क्वेश्चन में, फिजिक्स में मिनिमम आपको 40 क्वेश्चन तो सही हो जाने चाहिए। केमिस्ट्री में 45 में कम से कम 43 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और बायो में 90 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए। जोड़ लीजिए सबको कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 4 4 8 9 8 कितना हो गया? 17। 173 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है। आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा 12, 7 चौका 28 और 1 हो गया 29, हाथ में आया 2, 4 और 2 कितना हो गया? 6। 692 नंबर आप लेके आ रहे हैं। मैंने बोला था ना 700 के आसपास आप आएंगे तभी आपको एम्स का सपना पूरा होगा, अदरवाइज पूरा नहीं होगा। इतना करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री आपको दिन रात अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत सारे बच्चे को देखता हूँ दिन रात बायो 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 किए रहते हैं। अरे बायो में क्या पढ़ना है? बायो दिन रात तो पढ़ ही रहे हो, पूरा NCERT लाइन टू लाइन आप रट लो, कोई दिमाग नहीं लगाना है उसमें। कुछ टर्म है जो इसके एनालिसिस आपको करने हैं, उन टर्म को आपको याद रखना है, सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स है दिन रात वही काम करते हैं, उसमें कुछ चेंज हो सकता है, उसमें क्या दिमाग लगाना है? तो रटने वाली बात है। अगर आपकी रटने की एफिशिएंसी अच्छी है, समझने की एफिशिएंसी अच्छी है, बायो आप 6 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करके ख़त्म कर दो, तो आप नीट में अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं। हाँ, ध्यान देना आपको किधर है? फिजिक्स पे। पूरी दुनिया जिसको एम्स में आना है ना, एम्स चाहिए, वो फिजिक्स के पीछे भागता है और केमिस्ट्री के पीछे भागता है। क्यों? क्योंकि उसका बायो ऑलरेडी अच्छा है। वो 8 9 10th 11th 12 4 साल बायो ही पढ़ रहा था वो, इसीलिए उसका एम्स में सिलेक्शन हो जाता है। आपका क्यों नहीं होता सिलेक्शन? क्योंकि आप बायो के पीछे भागते हो, आपने बायो पहले नहीं पढ़ा हुआ है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो हमको 8 क्लास से शुरू करना चाहिए बायो के बारे में पढ़ना। 8 9 10th अच्छे से पढ़ो, बायो और आपका अच्छा हो जाएगा। 11 12 में और अच्छा कर लो आप। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? आप एम्स में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आपका नंबर कितना आ सकता है? 700 के आसपास ला सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई जनरल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी जो कमिंग एग्जामिनेशन है हमारे, उसमें कैसे क्या पढ़ेंगे आप कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
तो माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है ना, अगर माइंडसेट अच्छा है तो आप एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। सबसे पहले करना क्या, देखो जैसे ही आपको पेपर मिल रहा है ना, पेपर मिलने के बाद सारे क्वेश्चन को पहले रीड करना है। आप क्या करो, 10 मिनट का टाइम लो, 10 मिनट आपको करना क्या है, क्वेश्चन पूरे पढ़ने, वो बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, क्वेश्चन पूरे पढ़ने हैं आपको। 10 मिनट टाइम आप क्वेश्चन पढ़ने पे दीजिए। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लग गया कि इसका आंसर बी है, टिक लगा दो उसको। रुकना नहीं है, फ्लो रुकना नहीं चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लगता है कि इसका आंसर सी है, टिक लगा दो, पढ़ो टिक, पढ़ो टिक। ऐसे करते हुए 10 मिनट में कोशिश करो मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ लेने का। इसके बाद फिर से क्वेश्चन पढ़ो, जो लगता है कि नहीं एक बार और पढ़ेंगे तो बन सकता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पूरा टाइम देते हैं बायो में, 2 घंटा तो इधर ही लग जाता है, हमारा क्वेश्चन कहीं गलत नहीं हो जाए। 2 घंटा इधर चला गया, 2 आवर आपका यहाँ चला गया, बचा कितना, 1 आवर। 1 आवर बताओ फिजिक्स का कितना क्वेश्चन करोगे या केमिस्ट्री कितना करोगे आप? यही पे आप कर जाते हैं फेल। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद मैं भी आपको बताऊंगा कि रिवीजन क्या करना है, कैसे पढ़ना है। अभी आपका ध्यान क्या होना चाहिए, सबसे पहले सर ने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो, पूरे क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको लग जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो फिजिक्स का भी हो सकता है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है और बायो का भी हो सकता है। ये सबसे पहले जरूरी आपको करना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट वाले हो सकते हैं, हो सकता है कुछ फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, उसको पढ़ेंगे तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ना छोड़ना नहीं है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन देखते हैं लंबा है, बहुत लंबा लिखा हुआ है क्वेश्चन, हमसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में खासकर जो क्वेश्चन जितना लंबा होता है उसका आंसर उतना छोटा होता है और बहुत जल्दी बनता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सारा डेटा गिवन रहता है। अगर क्वेश्चन छोटा है तो समझो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला भी हो सकता है, उसको बनाने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो लंबा क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, आप वहाँ पे रिस्क लीजिए। रिस्क लेने के बाद आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 100% सही बनेगा। छोटा क्वेश्चन गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें डेटा कम दिया हुआ रहता है। लंबे क्वेश्चन में डेटा पूरा दिया हुआ रहता है, सफिशियंट डेटा रहता है, तो उसका आंसर आप जल्दी लेके आ सकते हैं। सही की गलत बात है, ऐसा फोकस होना चाहिए आप लोगों का। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ थर्ड स्टेप कि हम रिवीजन कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा। देखिए बायो वाले पार्ट में, बायो में आपको तो पूरा पढ़ना है, बायो में एक भी टर्म एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, सब आना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद बायो के बाद मैं पहले फिजिक्स की ही बात कर लेता हूँ। देखो फिजिक्स में हो सकता है आप सारे स्टूडेंट का फिजिक्स का हर चैप्टर अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ चैप्टर न्यूमेरिकल्स पार्ट ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ चैप्टर आपने नहीं भी पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर के कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगे होंगे आपको, ठीक है। तो इस केस में करना क्या है, जो चैप्टर आपको अच्छे से आता है, जिस चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस है, उस चैप्टर का क्या करो, सबसे पहले क्या करो, पूरे चैप्टर का आप एक पेज पे शॉर्ट फार्मूला तैयार करो। क्या करना है, शॉर्ट फार्मूला तैयार करना है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉ है, क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या कंसेप्ट है, एक पेज पे आप लिख लीजिए। पूरे लिखने में अपने नोट से हो सकता है 10 मिनट का टाइम जाएगा उसमें, सही है। क्या करना है, पूरे फॉर्मूले को लिखने हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। माइंड में सेट करो कि हमारे टीचर ने कौन से फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट बताया हुआ है, कौन से बॉक्स में रखा हुआ है, कौन से रेड कलर से टिक किया हुआ है। वो सारे फार्मूलों को अच्छे से याद कर लो, उस फार्मूला में जो जो टर्म लिखा है उसका मतलब क्या है, क्लियर है। जो भी चैप्टर आप करेंगे, सारे चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाना चाहिए। एक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। एक दिन में अगर आपने 4 चैप्टर का भी निकाले ना, तो आपके पास 30 चैप्टर, 4 से 5 दिन में आपका फिजिक्स का रिवीजन बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन गलत होने वाला होगा, कभी भी गलत होगा। अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो न्यूमेरिकल कहाँ से सही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो पहला काम क्या करना है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। दूसरा क्या है, उस टॉपिक का कंसेप्ट को याद रखना है। क्या करना है, कंसेप्ट को ध्यान रखना है, लॉजिक लगाना है, कुछ अपना दिमाग भी यूज करना है। हो सकता है कुछ फॉर्मूला ही चेंज करके आपसे पूछ दे, ये भी आपको आना चाहिए इसी तरीके से।
फॉर्मूला, कंसेप्ट और लॉजिक, ये 3 टर्म आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए। यूनिट डायमेंशन से 2 क्वेश्चन पूछता है। आपको हमने 80 to 90 डायमेंशन मैंने सिखाया हुआ है, सारे डायमेंशन आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत ऐसे डायमेंशन हैं जिसके डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, जैसे वर्क का, एनर्जी का, हीट का, सबका डायमेंशन क्या है, सेम है। ये डायमेंशन आपको मालूम होने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन डिफरेंट क्वांटिटी दे करके डिफरेंट फंक्शन का डायमेंशन पूछ लेता है, वैसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। एरर्स एनालिसिस है, उसके क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। वर्क एनर्जी पावर है, उससे क्वेश्चन बनना चाहिए। ग्रेविटेशन है, उसका क्वेश्चन बनना चाहिए। 12 की हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन बनने चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन बनने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बनने चाहिए क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस बनने चाहिए, एसी के क्वेश्चंस बनने चाहिए, सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन बनने चाहिए, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर इतने क्वेश्चंस आप बनाते हैं, इतने सारे टॉपिक आप रिवीजन करके रखते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि फिजिक्स में 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बहुत टफ हो सकता है, बहुत टफ होगा, आपसे नहीं बनेगा, बट 40 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आप 40 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो 160 नंबर आपके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट रिवीजन करना बहुत जरूरी है। 4 दिन के अंदर में फिजिक्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, 4 डेज लगेंगे ओनली। 4 डेज कितने घंटे का, 3 आवर्स पर बैठना है आपको फिजिक्स को लेकर के। हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाओ, फार्मूला देखो, टीचर ने क्या न्यूमेरिकल करवाए हैं वो देखो, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ने हैं और बायो भी पढ़ने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नीट में आप अच्छा नंबर लेके आएंगे। अब 600 तो आ ही सकता है, 600 से कम तो नंबर नहीं लेके आएंगे आप। बहुत क्वेश्चन होते हैं फार्मूला पुटिंग होते हैं, फार्मूला देखोगे और आंसर आपके पास में रहेगा। अगर ऐसा भी नहीं करते हैं तो फिर बेकार है। सिर्फ एप्रॉन पहनने से डॉक्टर नहीं बनता है, बायो पढ़ने से डॉक्टर नहीं बनता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हो तो उठो और मेहनत करना शुरू कर दो, नींद को त्याग दो, अपने पूरे ड्रीम को पाने के लिए पूरी मेहनत करो, पूरे जज्बा, जुनून, जोश जहाँ भी छुपा हुआ है दिल से निकालो। कुछ दिन के लिए गर्लफ्रेंड बना लो एम्स को, समझ लो यही हमारी गर्लफ्रेंड है, उसे बेतहा मोहब्बत करो कि डायरेक्ट आपके पीछे पीछे भागना शुरू करे। ऐसा होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर एक अच्छे डॉक्टर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। लड़की के लिए भी राजी हो, ये सेम बात लागू होता है। आप उसको बॉयफ्रेंड समझ लीजिए, नीट एग्जामिनेशन को इतना पढ़िए, इतना इसे प्यार करिए, दिन रात इसी के बारे में सोचिए, नीट नीट नीट, एम्स एम्स एम्स। सपने देखने हैं, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके देखने हैं सपने, वो सपने पूरे होते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ बायो पे ध्यान मत दो, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ना है। अगर आप दोनों पढ़ते हो, सब सब्जेक्ट को लेके चल रहे हो, तो नीट में आपका 600 से ऊपर स्कोर होगा। दूसरी और खास बात, सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिलता है। पूरा टाइम कहाँ देते हैं, बायो को देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जो गलती नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, यहीं पे आप फेल कर जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस यहीं पे डाउन हो जाता है। ठीक है, चलिए और कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग, कुछ पूछना है? चलो, थैंक यू।